नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ नगर निगम की। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव अब बैलेट पेपर से नहीं होंगे। सीक्रेट बैलेट पेपर की जगह अब सभी काउंसलर्स को हाथ खड़ा कर कर मेयर चुनना होगा। यह आदेश देर शाम चंडीगढ़ के प्रशासक ने जारी किए हैं, जिसमें साफ कर दिया है कि अब आने वाले जो मेयर के चुनाव हैं वो सीक्रेट बैलेट पेपर से नहीं होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे तो उसमें छेड़खानी हुई थी। मामला काफ़ी बड़ा हो गया था। अनिल मसीह को इसका आरोपी बताया गया था, जिन्होंने कि सीसीटीवी कैमरे के सामने ही बैलेट पेपर पर चेंजिंग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट के बाद मेयर का फैसला हुआ था कि यह मेयर कौन होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हाउस में सभी काउंसलर मेयर के चुनाव के लिए हाथ खड़ा कर कर अपने वोट देंगे, जिसके बाद अब क्रॉस वोटिंग भी नहीं होगी और काउंसलरों की खरीद फरोख्त भी नहीं होगी। एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी को वोट भी अब नहीं डाले जा सकेंगे। अब जिसका मन दूसरी पार्टी की तरफ होगा वो सरेआम अब पार्टी चेंज करेगा, यानी कि अब क्रॉस वोटिंग का डर भी खत्म हो जाएगा। निष्पक्ष रूप से मेयर के चुनाव होंगे। चंडीगढ़ में पिछले 2 सालों से देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो था वो मेजोरिटी में होते हुए भी अपना मेयर नहीं बना पा रहा था, जिसके बाद मांग उठी थी कि बैलेट पेपर की बजाय हाथ खड़े करके मेयर का चुनाव किया जाए। इस सारे पचड़े से बचने के लिए प्रशासन ने अब नुक्ता निकाल लिया है। आने वाले अब मेयर के चुनाव जो भी होंगे वो हाथ खड़ा कर होंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के प्रशासक ने अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन कर दी है, प्रेस नोट जारी कर दिया है कि अब मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर की बजाय काउंसलर द्वारा हाथ खड़ा कर किया जाएगा। जो जिस व्यक्ति को मेयर के रूप में देखना चाहता है उसके पक्ष में वो हाथ खड़ा करेगा, जिसके बाद मेयर का चुनाव होगा। इससे पहले मेयर के चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से होते रहे हैं, जिसमें काट छांट भी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब प्रशासक ने इसका नुक्ता निकाल लिया है कि मेयर के चुनाव हाथ खड़े करके होंगे। क्रॉस वोटिंग का डर भी खत्म हो जाएगा। काउंसलरों की खरीद फरोख्त का भी डर अब पार्टी में नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस में रहकर कोई भाजपा को पसंद करता है तो उसे पार्टी बदलनी होगी। आज कर दिया कि हाथ खड़े करके ही मेयर का चुनाव हो। इससे एक तो उसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। कई बार ये जो क्रॉस वोटिंग होती है, आदमी एक पार्टी से जीत के आता है, वाई पार्टी को वोट दे जाता है। इसका मतलब कोई न कोई आकर्षण वोट चेंज करने में हुआ है ना। ये शुचिता रहनी चाहिए। कम से कम इतना तो है कि मीडिया केस तो कर पाएगा कि उसने क्रॉस वोटिंग की। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने इसको, जब उस समय इनका प्रस्ताव आया था उस समय तुरंत अमेंडमेंट करना संभव नहीं था, तो हमने पुरानी व्यवस्था जो थी उसके अनुसार कराया। अब हमको समय मिल गया, उसमें जो अमेंडमेंट करना है वो हमने करके और आज फाइल को क्लियर कर दिया। हमने इस संबंध में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लक्की से भी बातचीत की। उन्होंने इस पूरे प्रकरण का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी कई दफा इस तरह की मांग कर चुकी है। क्या कहा लक्की ने, आइए सुनाते हैं। जो अनिल मसीह वाला कांड हुआ, उसने ना चंडीगढ़ की साख पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी खराब की। और ऐसी बात ना हो उसके लिए हमने, हमारे सांसद मनीष तिवारी ने भी और मैंने भी जो है ये गवर्नर साहब से मांग रखी थी कि इसको खत्म किया जाए और सीक्रेट बैलेट को, और हाथ उठा के चुनाव होना चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पार्टियों की वोट स्पष्ट रूप से मिलती है और पता होता है कि किसने किसको वोट डाली, तो उसीलिए जिस भी पार्टी को मैंडेट मिला है, जिस भी लोगों ने फतवा दिया है, जो पार्षद जीता है उसको अपनी पार्टी के साथ जाना चाहिए। जिसको चंडीगढ़ के लोग मेजोरिटी दें उसका मेयर बन जाए। तो ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है, हम इसका स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। लकी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आदेश नए जारी हुए हैं इसके बाद क्रॉस वोटिंग का जो डर रहता था पार्टियों में वो दूर हो जाएगा और जो खरीद फरोख्त का जो खेल शुरू होता था उस पर भी लगाम लगेगी? उम्मीद तो यही है। अब जिसने जाना होगा सरेआम दूसरी तरफ चले जाएगा। अगर किसी का मन दूसरी तरफ है, कोई कांग्रेस में रहकर भाजपा को वोट डाले या भाजपा में रहकर कांग्रेस को वोट डाले, वो नहीं होगा। जिसने जाना होगा वो सरेआम अपना दल चुन लेगा। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू होना चाहिए नगर निगम के अंदर। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है तो पब्लिक ने जिस भी व्यक्ति को जिस सिंबल के ऊपर चुना है तो उसको उस पार्टी के अंदर कम से कम 5 साल तो रहना पड़ेगा, जैसा एंटी डिफेक्शन लॉ लोकसभा और राज्यसभा में लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जानकारी के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हांडा सर, धन्यवाद। हमने इस संबंध में भाजपा का पक्ष भी लिया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मेयर रहे अरुण सूद ने भी हमसे बातचीत की।
उन्होंने भी इस निर्णय को सही बताया। उनका कहना था कि इससे पारदर्शिता आएगी। अरुण जी, अभी अभी कुछ देर पहले प्रशासक ने एक आदेश जारी किए हैं जिसके तहत अब जो चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर है वो सीक्रेट बैलेट पेपर की बजाय पार्षदों के हाथ खड़े करने के बाद चुना जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस आदेश के बारे में? देखिए जी, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है वो पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ही अडॉप्ट किया था जी। और अगर आप देखें तो पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में जो है वो पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में बाय रेजिंग ऑफ हैंड्स ही वोटिंग का पैटर्न था जी। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये सीक्रेट बैलेट का प्रोविजन तो किया था कि जो नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर यहाँ पे थे जी, उनका वोटिंग राइट जो है, उनको वोटिंग राइट विद वोटिंग राइट थे जी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस कारण से चंडीगढ़ प्रशासन ने उस वक्त ये किया था कि सीक्रेट बैलेट होगा, क्योंकि अगर जो गवर्नर साहब के नुमाइंदे जो नॉमिनेटेड काउंसिल हैं गवर्नर साहब के द्वारा, वो हाथ खड़ा होकर किसी पार्टी को वोट नहीं डाल सकते जी। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो हाथ खड़ा करके, इस कारण से उस वक्त सीक्रेट बैलेट किया गया था जी। अब यहाँ अच्छी बात है, स्वागत योग्य जो है, डेमोक्रेसी में सब चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए जी। मैं तो कहूंगा कि इवन जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी लेके आना चाहिए जी। अरुण जी, आपको नहीं लगता कि अब इस जो ये आदेश है, जो ये नई प्रणाली आएगी, इससे जो पार्षद है उनकी खरीद फरोख्त भी बंद होगी और क्रॉस वोटिंग का डर भी नहीं रहेगा? मैं पहले आपको, ये तो होगा ही होगा, लेकिन मैं पहले आपको एक और बात बताता हूँ जी कि पार्षदों ने अगर कोई दल बदल करना है वो तो अभी भी है। आपको सिर्फ बैलेट जो है उससे पहले, मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चला जाता है, आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाता है जी, तो उसपे कहीं बंदिश नहीं है जी। आप अपना, आपकी पार्टी का ही कोई काउंसलर जो है किसी पार्टी का, वो हाथ उठा के उस वक्त दूसरी पार्टी को वोट कर देता है, उसकी मेंबरशिप पे कोई नहीं है, वो सिर्फ एंटी डिफेक्शन से हो सकता है जी। इस कारण से ये इसका कोई बहुत बड़ा इससे कोई वो होगा इसका नहीं। लेकिन मैं आपको एक और टेक्निकल जो दिक्कत आएगी, जैसे मैंने बताया कि सीक्रेट बैलेट इस कारण था कि नॉमिनेटेड काउंसलरों को वोटिंग राइट था और वो हाथ उठा के किसी पार्टी को वोट नहीं दे सकते थे जी। अभी हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था उनका जो वोटिंग राइट था जी, लेकिन यही प्रशासन ने उसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर देता है और ये कहता है कि नॉमिनेटेड काउंसलरों को वोटिंग राइट है। अब एक्ट में तो प्रोविजन है नॉन नॉमिनेटेड भी है, विद वोटिंग राइट है जी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो वोटिंग राइट बहाल कर दिया तो मुझे बताइए क्या नॉमिनेटेड काउंसलर जिनको वोट का राइट है वो हाथ उठा के कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी को वोट कर सकेंगे? जी जी। ये एक टेक्निकल डिफिकल्टी रहेगी जी जी। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी बिल्कुल रद्द नहीं हुआ है, एक्ट में भी कोई प्रोविजन ऐसा नहीं आया कि, और प्रशासन ने इस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जी। कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कुल मिला के यही कहना चाहूंगा कि ये एक टेक्निकलिटी है कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें फैसला करता है कि वोटिंग राइट रहेगा नॉमिनेटेड को, तो मेरा प्रश्न है तो वो कैसे वोट करेंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आपको एक बार फिर बता दें कि चंडीगढ़ के प्रशासक ने आदेश जारी कर दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि अब चंडीगढ़ में नगर निगम में मेयर यानी कि महापौर का चुनाव हाथ खड़ा कर होंगे। सभी पार्षद हाथ खड़ा करेंगे और अपनी पसंद के व्यक्ति के पक्ष में हाथ खड़ा करके उसका चयन करेंगे। सीक्रेट बैलेट पेपर से अब मेयर का चुनाव नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। रमेश हांडा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।